हे एवरीवन, वेलकम बैक उस सबसे एक्साइटिंग जगह पर जहां हम आपकी लाइफ और लैंग्वेज स्किल्स दोनों को अपग्रेड करते हैं। आप देख रहे हैं इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट और मैं हूं लीसा। आज का टॉपिक सच में आपका दिमाग उड़ा देगा क्योंकि ये हम हर एक रात करते हैं, लेकिन जब सुबह उठकर इसके बारे में इंग्लिश में बात करनी होती है तो अचानक शब्द ही नहीं मिलते। हेलो लर्नर्स, मैं हूं टोनी। लीसा को चीज़ों का मिस्ट्री वाला साइड पसंद है और मैं यहाँ हूं ताकि आप भाषा के पीछे का मैकेनिज्म और लॉजिक समझ सकें। आज हम ड्रीम्स यानी सपनों के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे। स्टेटिस्टिकली एक एवरेज इंसान आरईएम साइकिल के दौरान रात में करीब 2 घंटे सपना देखता है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप उठते हैं और उस पूरे एक्सपीरियंस को किसी दोस्त को इंग्लिश में समझाने की कोशिश करते हैं। टोनी, तुम हर जादू को मैथ प्रॉब्लम बना देते हो। दोस्तों, एक सेकंड के लिए बायोलॉजी लेसन साइड में रखो। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप सुपर हीरो की तरह उड़ रही हों या किसी पार्टी में पहुंचते हो और अचानक रियलाइज होता है कि आपने पैंट ही नहीं पहनी? बस वही जूसी स्टफ हम आज कवर कर रहे हैं। बिल्कुल लीसा। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे व्यूअर्स रियल लाइफ में अपने ट्राउजर्स भूल नहीं रहे होंगे। आज का उद्देश्य है आपको बिल्कुल सही वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देना ताकि आप अपनी सबकॉन्शियस स्टोरीज को इंग्लिश में आसानी से डिस्क्राइब कर सकें। हम स्टोरी टेलिंग की ग्रामर भी देखेंगे और सरियल एक्सपीरियंसेस के लिए खास एडजेक्टिव्स भी सीखेंगे। हाँ, और इस वीडियो के एंड तक आप अपनी क्रेजीएस्ट सपनों की कहानी दोस्तों को ऐसे सुनाओगे कि हर 5 सेकंड में या अ नहीं बोलना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी हो अपनी नींद को स्पीकिंग प्रैक्टिस में बदलने के लिए, अभी लाइक बटन स्मैश कर दो। सीरियसली इतना जोर से हिट करो कि यूट्यूब को लगे आप सपना देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं, अभी कर दो। चलिए फंडामेंटल से शुरू करते हैं। जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं तो टेक्निकली हम एक ऐसी कहानी सुना रहे होते हैं जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। इसलिए ग्रामेटिकल फाउंडेशन होना चाहिए पास्ट टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि मेमोरी फ्रेश लगती है, लेकिन लॉजिक कहता है इवेंट ओवर है। एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते आई ड्रीम आई एम फ्लाइंग। इससे लगता है कि आप अभी इसी वक्त उड़ रहे हो और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, जो थोड़ा वियर्ड है। आपको कहना पड़ेगा आई ड्रीम्ड आई वॉज फ्लाइंग। फर्क दिख रहा है ना? सही। अब 2 मेन स्ट्रक्चर समझिए। पहला, कंप्लीटेड इवेंट दिखाने के लिए पास्ट सिंपल, जैसे आई हैड अ ड्रीम। दूसरा, उस ड्रीम के अंदर कोई एक्शन चल रहा था, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे आई वॉज रनिंग। मैं एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मेरे सपने ऑनेस्टली नेटफ्लिक्स से भी बेहतर हैं। कल रात मैंने सपना देखा कि मैं एक जाइंट मार्शमेलो खा रही थी। इतना फ्लफी, इतना स्वीट, और फिर जब मैं उठी मेरा तकिया गायब था। अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन इमेजिन करो अगर सच में ऐसा हो जाए। क्लासिक जोक लीसा, लेकिन ग्रामर पॉइंट को परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है। आई हैड अ ड्रीम कंटेनर है, यानी सपना शुरू होने का फ्रेम। आई वॉज ईटिंग उस कंटेनर के अंदर चल रही एक्शन है। व्यूअर्स पैटर्न नोट करो। सीन सेट करो आई वॉज से, जैसे आई वॉज वॉकिंग या आई वॉज ड्राइविंग। टोनी, तुम्हारा सबसे वियर्ड सपना कौन सा रहा है? मुझे लगता है तुम्हारे सपनों में एक्सेल शीट्स आसमान में फ्लोटिंग करती होंगी। एक्चुअली लीसा, मेरा सबकॉन्शियस भी काफ़ी इलॉजिकल हो सकता है। पिछले हफ्ते मैंने सपना देखा कि मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं टच करता कलर्स बदल जाते। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। सपने में मैं एल्गोरिदम एनालाइज कर रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। देखो, टोनी के नाइटमेयर्स भी नर्डी हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान दो उसने क्या कहा। द कलर्स केप्ट चेंजिंग। उसने मूवमेंट को पास्ट टेंस में डिस्क्राइब किया। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आपके रिकरिंग ड्रीम्स होते हैं, मतलब वही सपना बार बार? इससे हम टाइप्स ऑफ ड्रीम्स वाली वोकैबुलरी पर आते हैं। हर ड्रीम प्लेजेंट नहीं होता। एक होता है नाइटमेयर, यानी बुरा या डरावना सपना। इसका ओरिजिन पुरानी इंग्लिश वर्ड से जुड़ा है, लेकिन आज इसका सीधा मतलब है स्कैरी ड्रीम। ओह, मुझे नाइटमेयर से नफरत है। सबसे खराब वाला, आप किसी मॉन्स्टर या घोस्ट से भाग रहे हो, लेकिन आपकी टांगें जेली जैसी लगती हैं। आप तेज भागना चाहते हो पर स्लो मोशन में चल रहे होते हो। इतना स्ट्रेस। ये फिनोमिनन फैसिनेटिंग है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि स्लीप के दौरान हमारे मसल्स पैरालाइज्ड होते हैं ताकि हम फिजिकली ड्रीम एक्ट आउट ना करें। ब्रेन इस पैरालिसिस को मैं भाग नहीं पा रहा की तरह इंटरप्रेट करता है। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आई फेल्ट स्टक या आई कुडंट मूव। समझ में आता है, लेकिन डर फिर भी लगता है। एक और कॉमन सपना, फॉलिंग। मैंने कहीं पढ़ा था कि गिरने का सपना मतलब रियल लाइफ में आउट ऑफ कंट्रोल फील करना। क्या ये ट्रू है टोनी? ये पॉपुलर थियरी है। कई बार इसके साथ हिप्निक जर्क भी होता है, वो अचानक झटका जिससे आप उड़ जाते हैं।
अगर इसे इंग्लिश में बताना हो तो आप कहेंगे आई ड्रेम्ट आई वॉज फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड देन आई वोक अप सडनली। वोक अप सडनली ग्रेट फ्रेज है, नोट कर लो गाइज। आप सिर्फ आई वोक अप नहीं बोलते, आप बोल सकते हैं आई वोक अप विद अ स्टार्ट, या अगर डरावना सपना था तो आई वोक अप इन अ पैनिक। इससे आपकी स्टोरी में ड्रामा और क्लैरिटी दोनों आती है। अब एडवांस्ड वोकैबुलरी। जब सपना इतना डिटेल्ड लगे जैसे रियल लाइफ, तब एडजेक्टिव होता है विविड, VIVID। विविड ड्रीम मतलब हाई डेफिनेशन ड्रीम, स्मेल्स, कलर्स, साउंड्स सब याद रहते हैं। हाँ, विविड बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे मैंने विविड ड्रीम देखा कि मैं मुंबई में पॉप स्टार बनकर परफॉर्म कर रही हूँ। लाइट्स दिख रही थीं, क्राउड मेरा नाम चिल्ला रहा था। ड्रीम ब्लरी नहीं था, क्रिस्टल क्लियर था। दूसरी तरफ एक वर्ड है सरियल। इसका मतलब बिजार, इलॉजिकल, स्ट्रेंज, जैसे सैल्वाडोर बाली की पेंटिंग। अगर आपने सपना देखा कि आपकी बिल्ली पास्ता बना रही है और फ्रेंच बोल रही है, तो वो सरियल ड्रीम है। अब मुझे वो सपना चाहिए, कुकिंग कैट, वायरल हो जाएगा। तो विविड क्लियर डिटेल्स के लिए और सरियल क्रेजी वियर्ड स्टफ के लिए। गॉट इट। और जब आप सपने के अंदर ही जान लेते हो कि आप सपना देख रहे हो, उसे कहते हैं ल्यूसिड ड्रीम। इसमें आपका कॉन्शियस ब्रेन जाग जाता है लेकिन बॉडी सोई रहती है, इसलिए आप नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं उड़ना है, सीन बदलना है। ये एडवांस्ड मेंटल स्टेट है। काश मैं ल्यूसिड ड्रीम कर पाती। मैं हर रात बिना वजन बढ़ाए पिज्जा खाने का सपना देखती। ओके, व्यूअर्स के लिए क्विक रोल प्ले करते हैं। मैं रॉन्ग इंग्लिश में सपना बताऊंगी और टोनी उसे ठीक करेगा। रेडी? मैं हमेशा एरर्स करेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। प्रोसीड लीसा। ओके, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई एम सिट ऑन अ क्लाउड, सडनली द क्लाउड बिकम अ ड्रैगन। रुकिए, टेंस गलत है। व्यूअर्स मिस्टेक्स दिखी। लीसा ने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया। सही होगा लास्ट नाइट आई ड्रेम्ड आई वॉज सिटिंग ऑन अ क्लाउड, सडनली द क्लाउड बिकेम अ ड्रैगन। Oops, my bad. ओके, फिर कोशिश करती हूँ। आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क एंड आई सी माई फ्रेंड। क्लोज है पर एक्यूरेट नहीं है। आप हाफवे टेंस स्विच नहीं कर सकते। अगर वर वॉकिंग पास्ट में है तो सॉ भी पास्ट में होगा। कंसिस्टेंसी की है। करेक्ट है आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क एंड आई सॉ माई फ्रेंड। टोनी तो ग्रामर पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो सही है गाइस। एक बार पास्ट टेंस जोन में गए तो स्टोरी के अंदर वही रहो जब तक आप वेकअप नहीं बोलते। अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं। इंग्लिश में ड्रीम होमोनिम है। दो मीनिंग्स हैं। एक स्लीपिंग वाला ड्रीम जो हमने कवर किया, दूसरा मीनिंग एम्बिशन और फ्यूचर गोल्स। यस, यही मोटिवेशनल पार्ट है इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट का। जैसे कोई पूछे व्हाट इज योर ड्रीम जॉब, वो ये नहीं पूछ रहा कि रात को क्या सपना देखा, वो आपकी पैशन पूछ रहा है। करेक्ट। यहाँ स्ट्रक्चर अलग है। आमतौर पर माई ड्रीम इज टू प्लस वर्ब या आई ड्रीम ऑफ प्लस वर्ब ING, जैसे माई ड्रीम इज टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट या आई ड्रीम ऑफ एनालाइजिंग ग्लोबल इकोनॉमीज। टोनी, तुम्हारे ड्रीम्स फिर भी बोरिंग हैं। जोक, मेरा ड्रीम है हर कंट्री घूमना और वहाँ का बेस्ट डिजर्ट टेस्ट करना। माई ड्रीम इज टू ट्रैवल। और अगर ज्यादा इमोशनल लगना हो तो बोलो इट हैज ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू। वैलिड स्ट्रक्चर। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ये बताता है कि डिज़ायर बहुत टाइम से है और अभी भी है। लीसा, इसमें स्टूडेंट्स कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं? बहुत कॉमन। लोग बोलते हैं माई ड्रीम इज बिकम अ डॉक्टर। वो छोटा सा टू मिसिंग है। आपको कहना होगा माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर। टू एक ब्रिज है, ड्रीम को एक्शन से जोड़ता है। ब्रिज नहीं होगा तो आप ग्रामर नदी में गिर जाओगे। एक्सेलेंट एनालॉजी। अब हम प्रैक्टिकल फ्रेजेस समराइज करते हैं। मैं फ्रेज बोलूंगा और लीसा उसका हिंदी वाइब बताएगी कब यूज करना है। चलो शुरू करो। फ्रेज 1, इट फेल्ट सो रियल। जब आप उठकर कंफ्यूज्ड हों, जैसे लगा मैं अमीर हो गई और फिर पता चला नहीं भाई, अभी भी वही हालत। मतलब ड्रीम बहुत विविध था। फ्रेज 2, आई कांट रिमेंबर द डिटेल्स। जब आपको पता है सपना आया था लेकिन ब्रेन ने फाइल डिलीट कर दी। फीलिंग है, मूवी नहीं। बोलो आई हैड अ ड्रीम बट आई कांट रिमेंबर द डिटेल्स। फ्रेज 3, आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग। ये ड्रीम नहीं, खराब नींद है। जब आप पूरी रात आराम से नहीं सो पाए और रोटी सीरी चिकन की तरह करवटें बदलते रहे। फ्रेज 4, डोंट वरी इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। ये आप छोटे भाई बहन को बोलते हो जब वो रोते हुए उठें, या खुद को नाइटमेयर के बाद। कंफर्टिंग फ्रेज है, फियर को रियलिटी से अलग करने के लिए। फ्रेज 5, चेज योर ड्रीम्स। ये विकास माइंडसेट स्पेशल है। अपने गोल्स के पीछे भागो, सिर्फ नेटफ्लिक्स मत देखो, मेहनत करो। चेज योर ड्रीम्स बेस्ट एडवाइस है। इंडीड। अब कमेंट सेक्शन के लिए एक स्पेशल चैलेंज। हम चाहते हैं कि आप इन स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स को अप्लाई करें। नीचे कमेंट्स में 2 लाइंस लिखिए। लाइन 1, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड, और एक सेंटेंस पास्ट टेंस में। लाइन 2, माई ड्रीम इज टू, और अपना लाइफ गोल।
और कम से कम एक वर्ड यूज करें, विविड, सरियल, नाइटमेयर या ल्यूसिड। हाँ, और अगर आप सुपर ब्रेव हो तो अपनी सबसे एम्बैरेसिंग ड्रीम स्टोरी भी शेयर करो, जैसे पार्टी में पैंट्स भूल गए। लेकिन रिस्पेक्टफुल रहना, ओके? हम हंसेंगे जरूर पर सपोर्ट के साथ। और टोनी, एंड में एक क्विक रिमाइंडर, ड्रीम्स डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट टेंस रखें, वर्ब्स कंसिस्टेंट रखें और डिटेल्स जोड़ने के लिए विविड या सरियल जैसे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करें। और एम्बिशन वाले ड्रीम के लिए माई ड्रीम इज टू या आई ड्रीम ऑफ का सही यूज करें। प्रैक्टिस ही फ्लुएंसी का शॉर्टकट है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज रात अगर सपना आए तो सुबह उठकर 2 मिनट में उसे इंग्लिश में बोलकर रिकॉर्ड कर लेना। आपकी स्पीकिंग ऑटोमैटिकली इंप्रूव होगी। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स। Goodbye everyone, keep learning, keep practicing and chase your dreams.